नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और समय हो गया है रण क्षेत्र का। और रण क्षेत्र में आज हम बात करेंगे रमजान में मस्जिदों में इफ्तारी बैन की। इस्लामिक देश सऊदी अरब ने रमजान के दौरान मस्जिदों में इफ्तार पार्टी पर बैन लगा दिया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रमजान को लेकर यह आदेश जारी किया है। मोहम्मद बिन सलमान की बात करें तो वो इस्लामिक कट्टरपंथ का विरोध करते हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बड़ा भाई बताते हैं। मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि रमजान के महीने में सऊदी अरब की मस्जिदों में इफ्तार पार्टी नहीं होगी। साथ ही मस्जिदों के इमाम इफ्तार के लिए चंदा भी इकट्ठा नहीं कर सकेंगे। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को एक ऐसा आधुनिक देश बनाना चाहते हैं जो इस्लामिक कट्टरपंथी रूढ़िवादी का विरोधी है। इससे पहले मोहम्मद बिन सलमान ने सड़कों पर नमाज और अजान के लिए भोंपू बजाने पर भी रोक लगाई थी। जिस सऊदी से इस्लाम पैदा हुआ उस सऊदी अरब में जिन चीज़ों पर रोक लगाई जा रही है, भारत के कट्टरपंथी मुसलमान उन्हीं चीज़ों के लिए आंदोलन करते नजर आते हैं। सवाल बहुत सारे हैं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा रहने वाली है। लेकिन इस चर्चा में कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहने वाला है, सबसे उनसे आपका परिचय कराते हैं। सबसे पहले हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अनिल गोयल जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर आसिफ हुसैन जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका भी। और इन सब के अलावा आचार्य विक्रमादित्य जी जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है आचार्य जी। लेकिन सबसे पहले अनिल गोयल जी, सवाल यही है कि भाई यूएई में तो हो रहा है, सऊदी अरब में तो हो रहा है, या बाकी जो मुस्लिम देश हैं वो उस रास्ते पर चल पड़े हैं, लेकिन भारतीय मुसलमान तो अभी मानने को तैयार नहीं है। यहाँ तो कट्टरता कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ रही है। अमित जी, सही मायनों में ये हमारे भारतीय मुसलमानों का दुर्भाग्य है या हमारे हिंदुस्तान के जो इमाम हैं वो अभी आधुनिकता से जुड़ नहीं पा रहे। आज भी भारत का मुसलमान 14वीं-15वीं सदी में रहना चाहता है या इमाम वगैरह जो है, जो कुछ राजनीतिक दल अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए उनको रखना चाहते हैं। उनके स्वार्थ सिद्ध इसी बात पे हो रहे हैं कि अगर मुसलमान आगे बढ़ेगा, हिंदू उससे जुड़ेगा, मतलब देश के साथ जुड़ेगा, हिंदू राष्ट्र के साथ जुड़ेगा, हिंदू राष्ट्र मतलब देश के साथ जुड़ेगा, तो निश्चित तौर पर उनके वोट बैंक को खतरा है। यानी अगर वो हमारा मुसलमान पढ़ लिख करके मुख्य धारा में शामिल होता है तो कुछ पार्टियों के वोट बैंक का खतरा है। इसलिए वो वोट बैंक हमारा खराब ना हो जाए, वो हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों को 14वीं-15वीं सदी में ही रखना चाहते हैं या उनको बरगलाते हैं या उनका दुरुपयोग करते हैं। इससे हमारे मुसलमान भाइयों का नुकसान भी हो रहा है। एक बात। दूसरी बात, सऊदी अरब जो है पूरे विश्व में एक तरह से मुसलमानों का नेतृत्व करते हैं। बिल्कुल सही बात। और आज उन्होंने आज की आवश्यकता देखते हुए जिस तरीके से उन्होंने निर्णय लिया है, और एक ही मतलब रमजान के टाइम पर नमाज के साथ साथ में बाकी जो निर्णय लिए हैं कि हमारी महिलाएं वहां पर ड्राइविंग कर सकती हैं, सिनेमा घर में जा सकती हैं, बोल सकती हैं, टीवी एंकर बन सकती हैं वगैरह वगैरह, जितना नहीं, अब तो बहुत सारे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर कहा जा सकता है कि हाँ, अब ये कट्टरता के रास्ते को छोड़ रहे हैं, कट्टरता से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उदारवादी बनने की कोशिश कर रहे हैं जी। हाँ, मैं बोली। और दूसरी बात, वहां महिला और पुरुष दोनों को बराबर का अधिकार देके दोनों को साथ आगे चलने वाली बात हो रही। तो निश्चित तौर पर हमारे भारतीय मुसलमानों को, या आज की स्थिति यह है कि ये सब आएंगे तो हिंदुस्तान में भड़कने की बात होगी, दंगा भड़काने की बात होगी। यही वो बिल्कुल जो स्पष्ट है कि भाई हिंदू धर्म लाना चाहते हैं, मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं, ये सब बातें होंगी। लेकिन ये सब सिर्फ धार्मिक कट्टरता है और अपने लोगों को पीछे रखने की साजिश। अगर हमको आगे बढ़ना है तो आज के युग में हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। आज मैं उदाहरण के लिए एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू की भाषा पढ़ते हैं, लेकिन अगर उन्होंने अंग्रेजी नहीं पढ़ी, हिंदी नहीं पढ़ी, तो हिंदुस्तान में मुख्य धारा में जुड़ने में उनको दिक्कत आती है। बिल्कुल। तो लोग जो अभी तक भी हमारे लोग मुस्लिम भाइयों को आज समझने की आवश्यकता है। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है उन्होंने, परिषद ने, और उस निर्णय का स्वागत पूरे विश्व में होना चाहिए और विशेष करके हमारे हिंदुस्तान के भाइयों में स्वागत होना चाहिए। और उनको मुख्य धारा में जुड़ने के लिए इस कट्टरपंथी को छोड़ना पड़ेगा। कट्टरपंथी जो चीज है, आज हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की छवि, कुछ मुसलमानों ने जो आतंकवाद में शामिल होते हैं, उन्होंने आज हमारे जो मुस्लिम भाई हैं जो देश से प्रेम करते हैं, जो देश के साथ खड़े हैं, उनकी भी छवि उनकी वजह से खराब है, कट्टरपंथियों की वजह से। इसलिए मेरा एक और आपके चैनल के माध्यम से आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है जी, और बहुत अच्छा विषय उठाया है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं
हिंदुस्तान के मुस्लिम भाइयों से अपील भी करना चाहता हूं कि वो इस कट्टरपंथी को छोड़े और निश्चित तौर पर देश की मुख्य धारा में जुड़े और देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़े। इसी में हमारे समाज का और हमारे धर्म का भला है। नहीं तो कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए हमको आपस में लड़ाते रहेंगे और अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करते रहेंगे। आज आप ये भी देख रहे हैं कि निश्चित तौर पर चुनाव जैसे सिर पर है ना जी, तो चुनाव पर हम मुसलमानों वोट कैसे हासिल करें, मुसलमानों को किस तरह, आज एक मुसलमानों वोट हासिल करने की राजनीति चल रही है, देश को कैसे आगे बढ़ाएं उसकी राजनीति नहीं चल रही है। और आज समय है देश को आगे बढ़ाने का, आज समय है देश को नंबर 1 पर लाने का, आज समय है देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का, आज समय है देश को समृद्ध बनाने का। और जब देश आगे बढ़ेगा तो हमारे मुस्लिम भाई भी ऑटोमेटिक आगे बढ़ेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आज अगर सड़कें बन गई हैं तो सड़कों पर ये तो तय नहीं है कि हिंदू चलेगा मुसलमान चलेगा, सभी चलेंगे ना। जो हिंदुस्तान के साधन है उस संसाधनों का हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता है, सब उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो इसलिए हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा तो हमारे हिंदू देश में रहने वाले सभी धर्म के लोग आगे बढ़ेंगे। तो मेरा तो आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है और इस माध्यम से सभी मुसलमान भाइयों से भी निवेदन है कि वो मुख्य धारा में शामिल हो, कट्टरपंथ छोड़े और जो कट्टरपंथी बात करे, जो उन्माद की बात करे, जो लड़ाई झगड़े की बात करे, जो भड़काने की बात करे, जो हमें आगे बढ़ने से रोके, उसका बहिष्कार करने की आवश्यकता है। यही मेरा आपके चैनल से ठीक है लेकिन ठीक है सर, समय बनी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन उम्मीद करते हैं कि भारतीय मुसलमान भी सऊदी अरब से और यूएई से कुछ सीख लेगा, क्योंकि जहां से इस्लाम का उदय हुआ, अगर वहां से कोई बात निकल रही है तो वो दूर तलक जाएगी और भारतीय मुसलमान भी इसका अनुसरण करेगा, कट्टरवाद को छोड़ेगा, कट्टरता को छोड़ेगा, कट्टरपंथ को जो कट्टरपंथी जो सोच है उसको छोड़ेगा। सवाल हो जाता है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।